अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमारा जो सेकंड लेसन था उसमें हमने रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग को किया था और उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी की थी। और लास्ट में मैंने आपको एक टूल का भी बताया था कि उसके ज़रिए से हम रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और उस टूल का नाम था पीरेस टूल, यानी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तकरीबन हर टॉपिक के ही होते हैं। तो आज हम इस टूल को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखेंगे। और आज मैं हम इसी टूल के ऊपर जो है ना पहले तो रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ताकि हमारा माइंड जो है उसकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटीज हैं उनमें मजीद निखार आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पॉलिटिक्स है, हम उसको एक एरिया वाला टॉपिक बना देंगे, वेरिएबल बना देंगे, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। फिर हम क्या करेंगे, रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग को इसी पे करेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज हमारे माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम उनको वैल्यूएबल बना लेंगे हमारे नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइजेस के लिए। और हमारे जो माइंड के जो आइडियाज हैं वो मजीद एक्सपेंड होंगे और उनकी डायमेंशंस में मजीद इजाफा होगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। चले जी। तो हमने अभी क्या देखना है, हमने जो है ये जो पीरेस टूल है इसको मजीद एक्सपेंड करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पीरेस यानी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन्हीं एस्पेक्ट्स को फर्दर एक्सपेंड करेंगे ताकि कल को जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हमारे माइंड के पास आइडियाज की क्वांटिटी ज्यादा हो। ठीक है, हम वही रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम सेंसरशिप नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। जो माइंड में आइडिया आता रहेगा, वन वर्ड, टू वर्ड या थ्री वर्ड, हम उसको लिखते जाएंगे और हम उस आइडिया के डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम जो जो आइडियाज आते रहेंगे, जो ऑलरेडी अवेलेबल आइडियाज हैं हमारे माइंड में पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो बस लिखते जाएंगे। दैट्स इट। तो चले जी, एक्सरसाइज टू आज हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। और इस पे हमने क्या करना है, रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने हैं सिंपल अल्फाज में। मैं जरा यहाँ पे लाइनें लगा देता हूँ ताकि मैं मुझे याद रहे कि मैंने सिर्फ क्या करना है, आइडियाज लिखने हैं, मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखने लग जाना। तो इससे मुझे याद रहेगा कि आई एम डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। चले जी, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जो पॉलिटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मेरे माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मुझे वो लिखने हैं। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो कुछ मेरे माइंड में आएगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, अपोजिशन, रिगिंग, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में मेरे माइंड में पीएम आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, और इसके साथ कैबिनेट भी आ रहा है उसका माइंड में। चलें जी, ये हो गया। उसके अलावा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी पार्लियामेंट मेरे माइंड में आ रही है। हाउसेज, लोअर हाउस, अपर हाउस, जो भी आप कहें। अच्छा, उसके अलावा मेरे माइंड में इसमें जो है ना जुडिशियल सिस्टम आ रहा है। राइटिंग थोड़ी गंदी होगी क्योंकि मैं तेज तेज लिख रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी आ रही है मेरे माइंड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लीज चेक करते ही रहिएगा। अच्छा, उसके अलावा मेरे माइंड में ब्यूरोक्रेसी के बाद लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस आ रहा है, और मेरे माइंड में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सिविल लॉज, सिविल लिबर्टीज, एनार्की, पॉपुलिज्म, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारे आ रहे हैं तो आप लोग याद रखिएगा। कम्युनिज्म, ओलिगार्की, कैपिटलिज्म,
और पावर, पॉलिटिक्स, वार, सोवरेनिटी, नेशन स्टेट, नेशन स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, पीस, ट्रेड, पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। इसी तरीके से फ्यूडलिज्म, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, एटसेट्रा। अभी देखें, 1 मिनट के अंदर अंदर कितने ज्यादा आइडियाज पॉलिटिक्स से रिलेटेड आए हैं। तो ये तमाम आइडियाज जो होते हैं, ये हमें हेल्प करेंगे जब हम आगे ऐसे के लिए जो है हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ बेस बना रहे हैं। इसी तरीके से हमने अभी ये पॉलिटिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिक्स के ऊपर जो रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ये तो हमने 1 मिनट में की है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये तो मैं लिखता जाता हूँ, मजीद आते जाएंगे आते जाएंगे। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। इसी वजह से मैंने इसको यहीं पे रोक दिया कि हमें आगे करूं। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे करना है, और आप लोगों ने ज्यादा टाइम के लिए ये वाला करना है, 2 मिनट से 3 मिनट तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपके माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में आइडियाज हैं, वो सारे आप पेन डाउन कर लो। जैसे अभी भी मेरे माइंड में आ रहे हैं इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये देखिए आते जा रहे हैं। तो अभी बस है, अभी हम आगे चलते हैं। चले जी, इसके लिए हम एक नया पेज निकाल लेते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पे हमने कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बनना। हमने सिर्फ अपने माइंड को ओपन करना है, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वही लिखनी है। इसके लिए नेट को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही किताबें देखने की जरूरत है। आपके माइंड में इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, बस आपने पेन डाउन करने हैं। क्योंकि रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपके माइंड में ऑलरेडी जो कुछ अवेलेबल है, आपने उसी को वैल्यूएबल बनाना होता है। अभी तक स्टडी वाला आप लोगों का जो पीरियड है वो नहीं आया है। अभी तक हमने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने माइंड को कॉन्फिडेंस देना है कि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब पढ़ने का वक्त आएगा, मैं आप लोग को खुद बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी मेरे माइंड में मौजूद है, मुझे वो लिखना है। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे माइंड में आ रहा है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, फिर मेरे माइंड में आ रहा है परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी, ये भी आ गया। फिर मेरे माइंड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट आ रही है मेरे माइंड में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, पोवर्टी आ रही है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन आ रही है मेरे माइंड में। अच्छा, डिफ्लेशन भी आ रही है इसके साथ ही। चले जी, डिफ्लेशन भी यहीं पे कर देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे माइंड में क्या आ रहा है इससे रिलेटेड, जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है। चले जी, मैंने ये लिख दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद डेफिसिट आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट या बजट डेफिसिट, बजट आ रहा है, बजट आ गया भाई। उसके बाद मेरे ट्रेड वार आ रही है, ट्रेड वार को हम पॉलिटिक्स में भी लिख सकते थे। अच्छा, उसके बाद मेरे माइंड में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। मेरे माइंड में बिजनेस आ रहा है, ठीक है, बिजनेस आ रहा है। अच्छा, मेरे माइंड में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है। उसके अलावा मेरे माइंड में इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, मेरे माइंड में और क्या आ रहा है, और इसके साथ ही इंटरेस्ट, बैंकिंग आ रही है, बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है। उसके अलावा मेरे माइंड में ह्यूमन कैपिटल आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्सेज आ रही हैं, ठीक है। अच्छा,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेरे माइंड में और क्या आ रहा है? ट्रेड वार आ रही है, इंपोर्ट इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो बिजनेस में ही आ जाएगा, चले। और क्या आ रहा है, लिख देते हैं इंडस्ट्रीज। और इससे रिलेटेड बजट, इंडस्ट्रीज, वो आ रहे हैं, अच्छा टैक्सीज आ रहे हैं, टैरिफ्स आ रहे हैं, टैरिफ्स। और इसमें जो है एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, इसमें जो है मेरे पास और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है मेरे पास जी, इन्फ्ले वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। और इससे रिलेटेड क्या आ रहा है? और डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आ रही है दिमाग में, ठीक है। चले जी, इतना काफी है। देखिए, मतलब आप लोगों ने रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ज्यादा देर के लिए करनी है, मैंने तो कम टाइम के लिए की है। बट आप लोग इसको ज्यादा देर तक करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को आप क्या कर सकें, यहाँ पे आप लोग लिख सकें, आप उसको पेन डाउन कर सकें। अच्छा, अभी भी बहुत सी चीजें आ रही हैं दिमाग में, जैसे डेट आ रहा है, लोन्स आ रहे हैं, तो ये आते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं और नहीं लिख रहा मजीद, ये तो आते रहते हैं ना, ये जैसे जैसे आप आपका माइंड जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहता है, इवन आप स्टॉप कर देते हो वो फिर भी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब